महापुराण तो यहां तक कहती है, जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना है। शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहरवासियों से भी कहूंगा, नगरवासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है, तो उसको हमारी समिति, बिठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया गया, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं, राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कोशी ने कह दिया, माता पुनी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू, यह चरित जो गावई। माँ उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता, आते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको, हम जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। और देख लिया संसार हमने
मतलब के हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के हमने देख लिया। माँ सती को भगवान शिव जी समझा रहे, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देवादिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है। किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम का? जब यहाँ आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो किस काम का? पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़ कर कह देती अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति चिढ़ कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने, जब हम रायपुर में कथा करने के लिए आए थे तो रायपुर में कृष्ण किया, कहा गुरुजी एक बात बताओ, हम विदेश घूमने गए, वहां पे दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर, बैया में बैया डालकर चलते हैं, और अपनी इंडिया में, अपने भारत में तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हे गुरुजी, हम विदेश घूमकर आए। रायपुर जब कथा करने गए तो कहा किसी ने, हम विदेश घूमकर आए, विदेश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता, ऐसा होता क्यों है? हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आए। इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बैया में बैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है, उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहाँ रिश्तों की मूलता होती है। यहाँ संबंध देखते हैं। तो शिव कथा कर रही है, सती मैया ने देखा कि यहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया, अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाऊंगा, ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं पहुंचूंगा। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म कर दिया। क्या काम का वो शरीर? वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, नाम के बिना, शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी, शिव नाम के बिना, जल
जल जाए जीवा पापड़ी शिव। आप भी बोलो जरा एक बार, नाम के बिना शिव नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना। जिस जिह्वा से शिव का नाम ना निकले, जहां शंकर का आदर ना हो, जहां शिव का स्मरण ना हो, जिस मुख से शंकर का भजन ना हो, वो जिह्वा पापड़ी किसी काम की नहीं, किसी काम की। कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से, रख लो नीचे, हमने कोई चाय की दुकान नहीं खोली है। सब चाय पीते हो? ईमानदारी से बोलोगे एक बात, उत्तर दोगे पक्का? कबर दबा लो, पक्का? चाय पीने से तुम्हारी जीवान कितनी बार जली? जली कि नहीं जली? बोलो ईमानदारी से। 10 बार नहीं जली होगी, 25 बार नहीं जली होगी, बचपन से लेकर अभी तक 2-4 बार तो जली गई होगी। अब जब चाय पीने से तुम्हारी जीवान जल जाती है तो तुम चाय काय को पीते हो? बोलो सही बात है कि गलत बात है? फिर चाय क्यों पीना? जीवान कितनी भी बार जल जाए पर अपन चाय नहीं छोड़ते। उसी तरह थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए। शिव पर एक लोटा जल, कृपा के बिना सब शून्य, सब शून्य। सती मां जल कर भस्म हो गई। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता है, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगाता है ग्रीव अवतार हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो।
निंदा सुनने वाला, निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होता है। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला एक लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, निंदा करना। कोई बेटी जा रही है, निंदा, क्यों कर। महाराज शिव की निंदा ना, शंकर की निंदा ना सुने। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया। देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर दी। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने इस लाखों की संख्या में आए हो, इस सुंदर घुंगरी खुर्द गांव के अंदर, कवर्धा के इस पवित्र गांव के अंदर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कथा को सुन रहे हैं, निवेदन करेंगे कभी निंदा होना ही नहीं, शिव की निंदा कभी ना। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा कर हर हर महा, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव की ओर वहां से चल दो, उठकर चल दो। कल आज तीसरा दिन है, तो 6, 7, 8, आज 8 तारीख हो गई। कल कौन सी तारीख है? 9। कल क्या है? मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। कितने भाग्यशाली हो आप सब। आपकी किस्मत की सराहना तो स्वयं इंद्र भी कर रहे होंगे। कितने भाग्यशाली।